हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। देखिए साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए साथियों, आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। देखिए साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास क्यों होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो साथियों मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि वाकई में ये वीडियो हमारे लिए खास है या फिर नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए संपूर्ण नियमितीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण नियमितीकरण की प्रक्रिया को बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें नियमितीकरण की प्रक्रिया फास्टली चल रही है। ठीक है ना। और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें नियमितीकरण की प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है वो स्लो चल रहा है। ठीक है। यानी कि उनमें नियमितीकरण तो होगा आप लोगों का, लेकिन साथियों बहुत लेट हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है ना। और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनका नियमितीकरण फास्टली हो रहा है और हो सकता है कि आचार संहिता से पहले ही आप लोगों का नियमितीकरण हो जाए। ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वो सारे के सारे प्रमाण दूंगा आज के इस वीडियो में जो दोस्तों आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए उठाए गए थे। यानी कि वो जितने भी नोटिस थे साथियों जो आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए रिलीज हुए हैं 19 से लेकर के 20 सितंबर 19 से लेकर के 20 सितंबर के दिन साथियों आप लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी नोटिस रिलीज हुए थे, काफ़ी बैठकें हुई थी। ठीक है ना। हालांकि कैबिनेट बैठक तो हुई थी साथियों, लेकिन कैबिनेट बैठक में ऐसा कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी। कैबिनेट बैठक साथियों पंचायत सहायक शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। ठीक है ना। लेकिन साथियों कैबिनेट की बैठक ने भी हमारे पंचायत सहायक शिक्षकों को निराश ही किया है। क्या किया? निराश ही किया साथियों। मैंने आपको कल बता दिया था कि कैबिनेट की बैठक में हमारे संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई थी साथियों। पंचायत सहायक शिक्षकों के संबंध में एक छोटी सी चर्चा हुई थी, लेकिन साथियों उसका भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं रहा था। यानी कि उसका भी कोई एक महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट निकल के नहीं आया था जिसको लेकर के पंचायत सहायक शिक्षक ये समझे कि वाकई में हमारी समस्या को संज्ञान में लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। साथ में जो हमारे पंचायत सहायक शिक्षक हैं और विद्यार्थी मित्र अनुभव लिए हुए कैंडिडेट हैं साथियों, इनका दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है। और जो हमारे अन्य अभ्यर्थी हैं अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारे लिए कैबिनेट बैठक में कोई चर्चा हुई नहीं तो हमारे पास और कौन सा दूसरा सॉल्यूशन है। तो साथियों मैं आपको वो सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसमें कि आप लोगों के पास कौन कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप लोगों के अनुभव को इसमें जोड़ा जा सकता है, आप लोगों के परीक्षा काल को दोस्तों इसमें काउंट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो साथियों आपको इसके लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा साथियों, और एक एक स्टेप को समझना होगा। ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यानी कि संविदा कर्मियों के लिए बेहद खास होने वाला। ठीक है ना। तो साथ ही मैं आपके लिए सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और वो सारे के सारे नोटिस मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा प्रूफ के तौर पर। दोस्तों मैं आपको पढ़वा भी दूंगा और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुंचा है और जो हमारे विभाग जल्दी जल्दी नियमितीकरण की प्रक्रिया जिनमें फास्ट हो रही है उनमें हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, और जो हमारे विभाग जिनमें प्रोसीजर स्लो चल रहा है नियमितीकरण की प्रक्रिया का उनमें हमारा नियमितीकरण का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है ना। इस सारा का सारा डाउट दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए संविदा के संबंध में जितनी भी नई वैकेंसी संविदा के तौर पर आएंगी साथियों, सारी की सारी नई वैकेंसी की अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएंगी उनकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। इंटरव्यू की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में देखा होगा, फ्री में मैंने आप लोगों के लिए इंटरव्यू की क्लासेस चलाई थी। ठीक है ना। इसलिए साथियों यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओगे तो साथियों आप कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हमारे मेन मुद्दे की। तो हमारा मेन मुद्दा यह साथियों कि परमानेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या चल रही है। ठीक है ना। तो साथियों परमानेंट की प्रक्रिया क्या चल रही है आपका अहम क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दूंगा। लास्ट में इसलिए दूंगा साथियों जब भी मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा तो साथियों मैं आपको पूरे वीडियो में परमानेंट की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। उस समय साथियों आपको ये पता लग जाएगी कि परमानेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या चल रही है और कौन कौन से विभागों में परमानेंट की प्रक्रिया फास्ट है और कौन कौन से विभागों में परमानेंट की प्रक्रिया स्लो चल रही है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जो परमानेंट होने की गति पकड़ रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें परमानेंट की प्रक्रिया फास्टली हो रही है। तो देखिए साथियों एक तो पंचायती राज विभाग जिसमें परमानेंट की प्रक्रिया फास्टली हो रही है। एक साथियों शिक्षा विभाग में भी परमानेंट की प्रक्रिया फास्टली हो रही है। मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को भी फास्टली परमानेंट किया जा रहा है। कुछ अन्य संविदा कर्मी जिनका जिक्र आपको नोटिस के जरिए कर दिया जाएगा, जो मैं अभी आपको नोटिस दिखाऊंगा ना साथियों,
उन्हें नोटिसों के माध्यम से कर दिया जाएगा। ऐसे संविदा कर्मी भी हैं साथियों, उनमें साथियों उन संविदा कर्मियों के पद का नाम, किसका नाम, पद का नाम लिखा हुआ है साथियों, और उसमें अनुभव वगैरह सब कुछ मांगा है, तो साथियों उसका भी मैं आपको जिक्र कर दूंगा। तो वो कर्मचारी भी दोस्तों यहाँ पर फास्टली प्रोसीजर में लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को, उसके बाद पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को। लेकिन साथियों सबसे बड़ा अहम बिंदु यह आता है कि जो हमारे चिकित्सा राज विभाग के कर्मचारी हैं, किसके, चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो उनका जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुंचा है, वो सारा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना। बस वेट कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। आगे मैंने इसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए। इन विभागों के अलावा अन्य विभागों में भी परमानेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन वे एक क्रमबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, और इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। आप लोग बार बार कमेंट ही मत करना कि सर हमें जैसे कि जल विभाग में हो तो मेरे जल विभाग का क्या हुआ, कोई जो है वन विभाग में तो वो पूछेगा सर मेरे वन विभाग वाले कर्मचारियों को क्या हुआ, कोई जैसे कि चिकित्सा विभाग में तो वो कमेंट में पूछेगा सर मेरे चिकित्सा विभाग वाले कर्मचारियों को क्या हुआ। तो इसलिए साथियों मैंने आपके लिए ये पॉइंट लिखा है, ठीक है ना, कि इन विभागों के अलावा जो अन्य विभाग है ना साथियों, उनमें भी परमानेंट की प्रक्रिया चल रही है, वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन वह एक क्रमबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे। इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक डिपार्टमेंट का जो कुछ भी नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तक हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया में जितने भी नोटिस आए, क्या है, जितने भी साथियों नोटिस आए ना, मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जो साथियों लेटेस्ट नोटिस आए हैं, ठीक है ना, क्या है लेटेस्ट यानी कि नवीनतम जो नोटिस आए साथियों, उनको मैं बताऊंगा जो सिर्फ आपके नियमितीकरण को लेकर के आए हैं, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए साथियों, इसके बाद मैंने इसमें आगे क्या लिखा हुआ वो भी देख लीजिए। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण नोटिस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पंचायत सहायक शिक्षक, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पंचायत सहायक तथा विद्यार्थी मित्र के अनुभव को लेकर के विशेष बिंदु क्या है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, कल की मीटिंग के संबंध में एक छोटा सा पॉइंट है वो आप पढ़ लीजिए। यदि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो को जाके नहीं देखा है कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ था, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके अलावा साथियों मैंने आपको एक वीडियो और बनाया है राशन डीलर भर्ती का, किसका, राशन डीलर भर्ती का। साथियों आप अपने ही गाँव में राशन डीलर बन सकते हो साथियों, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप अपने ही गांव में राशन डीलर कैसे बन सकते हो, कौन कौन से जिलों में राशन डीलर की वैकेंसी आई है, ठीक है ना। देखिए साथियों, ये भी एक तरह से संविदा पे होती है। इसमें साथियों आपको 20 से लेकर के 25,000 रुपये मिलते हैं, और पर केजी के हिसाब से कमीशन भी मिलता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चुनते हो। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके उसको देख लेना, ठीक है। तो साथियों कल की जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट मीटिंग, उसमें हमारे विद्यार्थी मित्र के जो अनुभव का लिए हुए कैंडिडेट थे या जो पंचायत सहायक थे साथियों, उनके विषय में क्या चर्चा हुई थी उसको लेकर के देख लीजिए। और इसके अलावा साथियों जो हमारे पंचायत सहायक के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, यानी कि लगभग 27,000 के आसपास कैंडिडेट है साथियों। ये 27-28,000 जो कैंडिडेट है साथियों, आपके पास और कौन सा स्कोप बचता है उसका भी दोस्तों मैं आपको इसमें जिक्र कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अनुभव को लेकर के बड़ी खबर, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुभव की वार्ताओं को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री वी.डी. कल्ला साहब से 20 सितंबर की सुबह वार्तालाप किया गया था। इस बात को समझ लीजिए, ये कन्फर्म न्यूज है साथियों। आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता। ये कन्फर्म न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है वार्ता शिक्षा मंत्री साहब के आवास पर हुई थी, ठीक है ना। और इस वार्ता में पुराने अनुभव को जोड़ने तथा शेष बचे समय को परीक्षा काल में समायोजित करने को लेकर ये वार्ता की गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा उस समय वी.डी. कल्ला साहब के साथ बजरलाल जाटव जी, महेश जोशी जी तथा 2 अन्य मंत्री थे, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं का गहनता से देखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है, आगे भी पढ़ लीजिए। इसके अलावा भीलवाड़ा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राठौड़ जी ने भी अपनी मांगे वहां के मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत की थी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर के साथ जयपुर पधारे थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है अनुभव को लेकर के मीटिंग में वार्ता जरूर हुई थी, लेकिन कोई एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। क्या नहीं आया, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के नहीं आया था, ठीक है ना। इस वार्ता को लेकर के बैठक से कार्मिक विभाग को तथा वित्त विभाग को इन कर्मचारियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए नियमों के तहत समाधान करने का सुझाव दिया गया था, ठीक है ना। अब जब साथियों इसमें कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आया ही नहीं, तो साथियों इस वार्ता का कोई उद्देश्य नहीं रहा, ठीक है ना। तो साथियों इसको लेकर के जो हमारे पंचायत सहायक के कैंडिडेट थे या फिर जो हमारे विद्यार्थी मित्र का अनुभव लिए हुए कैंडिडेट थे, उनको साथियों निराशा का सामना करना पड़ा। किसका सामना, निराशा का सामना करना पड़ा। अब देखिए साथियों पंचायत सहायक शिक्षकों के लिए, किसके लिए, पंचायत सहायक कैंडिडेटों के लिए कौन सा ऑप्शन बचता है वो देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों इनकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी वो भी देख लीजिए। यदि आप लोग इसका वेट कर रहे हो साथियों इस चीज को सुनने का, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से सुनिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है ना। आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है कैबिनेट की इस बैठक में पंचायत सहायक के कर्मचारी अर्थात विद्यार्थी मित्र वाले अनुभवी संविदा कर्मचारी इस बैठक में असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। क्यों दिए साथियों, उसका एक रीजन है।
क्योंकि पंचायत सहायकों के पास उनके विषय में वार्ता करने का कैबिनेट बैठक एक अच्छा अवसर था। बिल्कुल सही बात थी साथियों ये, लेकिन इस बैठक में उनके विषय में कोई विशेष चर्चा न होने की वजह से उनको यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर एक महा आंदोलन का आगाज करने की घोषणा करने वाले हैं। इस बात को भी समझ लीजिएगा। पंचायत सहायकों के पास अब केवल 2 विकल्प बचे हुए हैं। कितने विकल्प हैं साथियों? अब केवल 2 विकल्प बचे हुए हैं। वो देख लीजिए कौन कौन से विकल्प है साथियों। एक तो है साथियों मुख्यमंत्री से गुहार लगाना। यदि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हो साथियों और मुख्यमंत्री की कृपा पंचायत सहायकों के ऊपर हो जाती है तो साथियों आपको 110% सहानुभूति देखने को मिलेगी और आपके इस अनुभव को काउंट भी कर लिया जाएगा और जो आपके मुद्दे साथियों उनको भी यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा और जो आपके मुद्दे साथियों उनकी भी यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाते हैं या फिर मुख्यमंत्री से हमको कोई सहानुभूति देखने को नहीं मिलती है तो साथियों पंचायत सहायकों के पास जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो रहता है महा आंदोलन का आगाज। क्या रहता है साथियों? महा आंदोलन का आगाज इनके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। इनमें से डिपेंड करता है कि कौन सा विकल्प संविदा कर्मचारी चयन करते हैं, ठीक है ना। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके नेता के ऊपर डिपेंड करता है साथियों, आपके संगठन का जो नेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि महा आंदोलन का आगाज होता है साथियों, ऐसी न्यूज मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये लोग अब महा आंदोलन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको इस चैनल के माध्यम से यदि ऐसा होता है यानी कि आगाज होता है महा आंदोलन का तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भाग लेकर के अपने संघर्ष की और अपने हित की लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिएगा अच्छी तरीके से क्योंकि साथियों यदि आप लोग संगठन बना के नहीं रहोगे और आप लोग यदि महा आंदोलन में जो दोस्तों ये आंदोलन होने वाला है इसमें यदि आप लोग भूमिका नहीं निभाओगे तो साथियों आप लोगों को इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से साथियों आप लोगों को नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब साथियों मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोटिस कौन कौन से पहले वो देख लीजिए साथियों, जो 19 सितंबर और 20 सितंबर के आसपास आए थे और साथियों जो मैंने आपको विभाग बताए थे ना कि इन विभागों में प्रक्रिया फास्ट हो रही है वो नोटिस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों एक नोटिस तो ये है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक धौलपुर, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको प्रत्येक नोटिस को लेकर के एक एक वीडियो बना रखा है लेकिन साथियों मैं ये चाह रहा था कि आपको एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें आपको सारे के सारे प्रमाण दिखा दिए जाएं ताकि दोस्तों आपको पता लग जाए कि जो हम वाकई में बात करते हैं वो एकदम ऑथेंटिक होती है, कोई दोस्तों इसमें फेक न्यूज नहीं होती। दोस्तों ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए साथियों ये होगी आपकी कार्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक मुख्यालय या साथियों धौलपुर का, ठीक है ना। यहाँ से ये नोटिस आया था, इसके विषय को आप देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत सभी जो संविदा कर्मी है उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल रूल्स पोस्ट 2022 के तहत लाया जाकर के शिक्षा सहायक या फिर सहायक शिक्षक के पद पर एडेप्ट करने से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दोस्तों ये नोटिस निकाला गया था, ठीक है ना। यानी कि साथियों साफ साफ बात यह है कि आपको यहाँ पर नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंध में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये नोटिस निकाला था, ठीक है ना। इसके बाद साथियों पूरा का पूरा नोटिस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इसके रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी लेकिन साथियों कुछ कर्मचारी अभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाए थे, कुछ जिलों की दोस्तों अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। इसके अलावा साथियों आपका दूसरा नोटिस है वो देख लीजिए कौन सा नोटिस है, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का साथियों नोटिस है। और साथियों कार्मिक विभाग ने आपको 20 सितंबर को एक बैठक आयोजित की थी ऑनलाइन, ठीक है ना। उसको लेकर के एक नोटिस यहाँ पर निकाला गया था, ये देख लीजिए 20 सितंबर 2023, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको पूरे नोटिस पढ़वा दिए, मैं तो अभी आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यदि एक एक नोटिस में पढ़वाने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बनेगा कम से कम 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा सा सारा कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि वाकई में जो हम बात करते हैं ऑथेंटिक बात करते हैं, ठीक है ना। उसका दोस्तों इसमें अगला नोटिस आता है, ये आपको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो की स्पीड कम करके इस पूरे नोटिस को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका दोस्तों आपका अगला नोटिस आता है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितंबर को आयोजित बैठक के संबंध में बिंदुवार संक्षिप्त नोट। अभी मैंने आपको वो बताए थे ना कि कार्मिक विभाग एक बैठक कर रहा है साथियों, तो कार्मिक विभाग ने बैठक की थी मुख्य सचिव महोदय के संबंध में, ठीक है ना। अब साथियों जब मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी तो इसमें हमारे कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु थे जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। तो साथियों इस नोटिस को लेकर के मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया था, इस नोटिस को मैं आपको पूरा पढ़वा देता हूँ। देखिए साथियों बिंदु संख्या 1 में लिखा हुआ है महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान में कोई संविदा भर्ती प्रक्रिया अधीन नहीं है। याद रखना कोई भी ऐसी संविदा भर्ती नहीं है जो प्रक्रिया के अधीन हो, ठीक है ना। योजना के अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कौन से कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक,
के रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल रूल्स पोस्ट 2022 के तहत प्रस्तावित भर्ती की पॉलिसी में संशोधन हेतु पत्रावली, ठीक है ना, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर पर विचाराधीन है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मामला क्या है, इसका मामला ये साथियों, आप लोगों का जो नियमितीकरण का प्रक्रिया ना साथियों वो विचार अधीन है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत महात्मा गांधी सेवा नरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान में संविदा के आधार पर 12,436 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 4,293 कार्मिक जो है कार्यरत हैं। योजना के अंतर्गत 4,293 संविदा जो है कार्मिकों में से 3,450 को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी कि सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत यहाँ पर लाया जा चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह साथियों, यहाँ पर अभी 2022 के रूल्स के तहत इनको लाया गया है। पहले दोस्तों यहाँ पर नियमितीकरण के लिए ऐसा कोई स्कोप नहीं था, क्या नहीं था साथियों, यहाँ पर इन लोगों को नियमितीकरण करने का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन साथियों इस रूल्स के तहत यहाँ पर इनका नियमितीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका इस नोटिस के अंतर्गत तीसरा बिंदु कौन सा है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर बिंदु 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों बिंदु 3 में क्या लिखा हुआ देखिए, इसको पढ़िएगा आप, यदि पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के काम की चीज पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों में से लगभग 2500 कर्मियों को, यहाँ पर 25,000 नहीं है 25 है, ठीक है ना, 2500 कार्मिक 9 वर्ष तथा इससे अधिक का अनुभव रखते हैं, यानी कि 9 वर्ष का यदि कोई अनुभव रखता है 2500 में से या फिर इससे कोई अधिक अनुभव रखता है, योजना के अंतर्गत MIS मैनेजर समन्वयक, ठीक है ना, अभिसरण एवं मूल्यांकन समन्वयक, IEEC पर्यवेक्षण प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग 2022 के तहत लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन होने के कारण कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत बिंदुवत संविदा कार्मिकों की कैटेगरी वाइज अद्यतन सूचना जिलों के जो जिले हैं अपने उनसे मंगवाई गई है, ठीक है ना। जिलों से सूचना प्राप्त होने पर नियमित जो पद हैं साथियों उनके सृजन की कार्रवाई हेतु यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि आप लोगों के पहले यहाँ पर नियमितीकरण का कोई स्कोप नहीं था, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर नियमित पद किए जाएंगे, क्या किया जाएंगे, पदों को नियमित किया जाएगा। आपके लिए एक स्कोप यहाँ पर दोस्तों क्रिएट किया जा रहा है, ये समझिएगा, पहले से स्कोप नहीं था, आपको स्कोप बनाया जा रहा है, इस तरह से समझ लीजिएगा, आपको स्कोप दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपका अगला नोटिस आता है, वो देख लीजिए कौन सा नोटिस है। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यालय जिला निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ठीक है ना। ठीक है साथियों, ये जो नोटिस आया था वो नोटिस किसके विषय में आया था वो देख लीजिए। पहले यहाँ पर विषय देख लीजिए, व्यक्तिगत डाटा विवरण को अद्यतन करवाने के संबंध में, यानी कि जो व्यक्तिगत डाटा भेजा था कर्मचारियों का साथियों, उस डाटा में सुधार करवाने के लिए ये यहाँ पर नोटिस निकाला गया था। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण सूचनाएं कैंडिडेट्स की कर्मचारियों की उनके सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित हो रही हैं, इसलिए साथियों आपको अपने डाटा को सुधार करने के लिए एक तिथि दी गई है 21 सितंबर। क्या दी गई है? 21 सितंबर तक आप अपने डाटा में सुधार कर सकते हैं साथियों, और कर्मचारियों को डाटा दोबारा से सुधार करने हेतु दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है ना। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला नोटिफिकेशन है मदरसा बोर्ड को लेकर के। देखिए साथियों ये जो मदरसा बोर्ड है साथियों, इसके बारे में मैंने आपको एक पहला वीडियो बना दिया है। यहाँ पर भी साथियों नियमितीकरण को लेकर के, कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के ये डाटा मांगा गया था, सूचना मांगी गई थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नोटिफिकेशन है पंचायती राज विभाग को लेकर के। तो साथियों पंचायती राज विभाग में भी आपके 9 वर्ष या फिर 9 वर्ष से अधिक जो कर्मचारी थे उनको लेकर के ये डाटा मांगा गया था, ठीक है ना। तो ये साथियों सारे के सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से ट्रस्टेबल जानकारी दी जाती है। अब बात करते हैं साथियों उन विभागों की जिन विभागों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन विभागों का प्रोसीजर बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है ना। इतना स्लो भी नहीं चल रहा है, लेकिन साथियों थोड़ा सा स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए चल रहा है साथियों, जो आपकी शीतलन फाइल है ना साथियों, शीतलन फाइल IAS पैटर्न के तहत 2 साल की छूट के लिए चली गई है, ठीक है ना। जब तक वो राज्यपाल महोदय के पास वापस आती है तब तक साथियों आपका प्रोसीजर इसी तरह से स्लो चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों कौन कौन से ऐसे विभाग है जिनका प्रोसीजर स्लो चलने वाला है, यानी कि जिनको अभी फास्टली प्रक्रिया में नहीं लाया जा रहा है नियमितीकरण की में। तो साथियों सबसे पहला आपका विभाग है चिकित्सा विभाग। दोस्तों ये विभाग आपका 110% नियमितीकरण होगा इन विभागों के कर्मचारियों का। दूसरा विभाग है साथियों आपका जल विभाग, ठीक है ना। जल विभाग के कर्मचारियों का भी यहाँ पर नियमितीकरण होगा। तीसरा विभाग है साथियों आपका अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारियों का भी यहाँ पर नियमितीकरण होगा, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों चौथा है हमारे जनता जल योजना के कर्मचारी। कौन से? जनता जल योजना के कर्मचारी, इनका नियमितीकरण होगा। देखिए साथियों इनके नियमितीकरण को लेकर के 5 साल पहले भी मांग उठाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन साथियों अब की बार इनको मौका दिया जाएगा, इसलिए साथियों आप लोग बस धैर्य बना के रखिएगा। आप लोगों की प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए अभी तक कोई ऐसी विशेष अपडेट आई नहीं है। जैसे साथियों आप लोगों के रिगार्डिंग प्रक्रिया चलेगी, जिस तरह से इन विभागों के संबंध में नोटिफिकेशन आए ना, इसी तरह से आप लोगों के संबंध में भी नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है ना। तो साथियों संपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। यदि
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।